Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 5, General Science 6 class. That is about atoms, molecules, mixtures and compounds. In previous lessons, we have discussed something about atoms, details of molecules, it was also there, and even of compounds. About combination of atoms, last time it was explained. If any person is there from the side of any student, you can ask. But the combining elements से related जैसे molecules और compounds बनते हैं, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. लास्ट टाइम ये लेक्चर हुआ जो कि अपलोड भी हो चुका है यूट्यूब पे. Molecule of element and molecule of compound. What is the difference between the two? Raise your hands if you can tell me answer to this question. What is the difference between molecule of element and molecule of compound? Raise hands. बेटे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? अब्दुल्ला शाम आप बताना चाहते हैं. अयान सगीर. हाँ जी, सीक्वेंस में जो बच्चे पहले आ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ. मोइज वकास. एनी स्टूडेंट? यस सर. बेटे आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? ओके सर. But a molecule of element consists of same type of atoms, while molecule of compound consists of different types of atoms. ओके सर. एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सारे एटम एक ही तरह के होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं. दिस डिफरेंस शुड बी क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स. Strength is 20 today. Okay. Students may add up later on. बेटे जो लेक्चर होता है उसको आप बाद में जरूर सुन लिया करें अगर पहले कोई बच्चा नहीं भी सुन सकता, और बुक से भी रीड आउट कर लिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चनिंग भी कर सकें और आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो पहले से भी. About mixtures, we are going to start today. मिक्सचर क्या होता है? मैंने आपको मैटर के हवाले से शुरू में बताया था कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. और मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में हो सकता है या इम्प्योर फॉर्म में. अगर प्योर फॉर्म में होगा उसको सब्सटेंस कहते हैं और अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसको मिक्सचर कहते हैं. अब सब्सटेंस जो है दैट कुड बी एलिमेंट और कंपाउंड. सब जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. जबकि मिक्सचर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. कि मैटर जब इम्प्योर फॉर्म में होगा हम उसको मिक्सचर कहेंगे. बेटे मैंने जितनी बातें की हैं, अब ये नहीं हो सकता कि कोई बच्चा नहीं सुन सका तो मिस होगी. बेटे सारी रिकॉर्डेड है और अपलोड हो जानी है. इसी में अक्सर बातें रिपीट करने से अवॉइड करता हूँ टाइम बचाने के लिए, तो आप बाद में लास्ट में सुन लिया करें. अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैंने जो बातें बताई हैं इससे रिगार्डिंग. एनी स्टूडेंट? एक्सक्यूज मी सर. यस सर मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो. बेटे मिक्सचर उस मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स हुए होते हैं. ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, इवन वो जस्ट आपस में मिक्स हुए होते हैं. मसलन आप देखें शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दें
शुगर सोल्यूशन बन गया, इट इज मिक्सचर। अब इसमें एक सर शुगर है, टी भी मिक्सचर है? बिल्कुल स्टील की बात की ना, स्टील भी मिक्सचर है, अलायज है सर ना। टी। टी, चाय जो बना, बिल्कुल वो भी मिक्सचर ही है। जो आप सर मतलब जिसको हम फिजिकली मिक्स करते हैं वो मिक्सचर होता है? हाँ बिल्कुल, जिसको फिजिकली मिक्स करते हैं ये मिक्सचर होता है, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होता एलिमेंट्स के दरमियान या कंपाउंड्स के दरमियान, यानी आपने उनको आपस में मिलाया है, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे। अगर केमिकली मिले हैं फिर वो कंपाउंड होता है। अलायस जितने भी हैं ये सारे मिक्सचर्स हैं। क्योंकि मिक्सचर की एक और भी प्रॉपर्टी याद रखें ना, कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती आपस में मिलने की। अब अलायस के अंदर आप किसी भी प्रोपोर्शन में मेटल्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। अलायस के अंदर याद रखें कि नॉन मेटल्स भी शामिल होती हैं, ओनली मेटल्स नहीं होती हैं अलायस में। आप स्टील को देख लें, स्टील अलाय है, इसमें कार्बन भी शामिल है, आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है, ठीक है, डिफरेंट अदर एलिमेंट्स जो है वो हम डालकर डिफरेंट टाइप्स के स्टील बनाते हैं। तो अलायंस के अंदर मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि मिक्सचर जो है इट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ वे दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। कि ये कंपोनेंट्स आपस में ऐसे मिले हुए हैं कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो आपको पिछले टॉपिक में बताया था, कंपाउंड के टॉपिक में, कि जो चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अपने कंपोनेंट से। आपको एग्जांपल बता सकते हैं जिसके साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि बनने वाली चीज की प्रॉपर्टीज बनाने वाली चीजों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। कोई एक एग्जांपल? सर कॉपर। वो तो एलिमेंट है। सर कंपाउंड की साल्ट। बात, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, यस, सोडियम क्लोराइड साल्ट के बारे में जो आपको बताया गया था, ये सोडियम देखें मेटल है, वो सॉलिड है ग्रे कलर की, क्लोरीन गैस है ग्रीनिश येलो कलर की। लेकिन जब दोनों को आपस में केमिकली मिलाते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। उधर एक गैस थी, एक सॉलिड था, सॉलिड थी सोडियम, तो माँ सोडियम पीछे ही है मेरी साइड सॉल्ट से। थी। यस, बड़े को बात पूछिए। सर शायद उसका माइक खुला था, उसने शायद कुछ कह दिया। सॉलिड बेटे देखें, सोडियम सॉलिड है लेकिन वो सॉफ्ट है, यू कैन कट इट विद नाइफ, तो आप नाइफ से कट कर सकते हैं। क्लोरीन गैस थी, लेकिन जब आपस में मिले NaCl बना, वो सॉलिड है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, उसको आप नहीं कट कर सकते ऐसे, तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई कंपाउंड के अंदर। लेकिन मिक्सचर जिन कंपोनेंट से बनता है उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको बरकरार रखते हैं, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर। और दूसरी बात ये सुने आगे कि मिक्सचर कैन बी मेड अप इन ऑलमोस्ट एनी प्रोपोर्शन। आप किसी भी प्रोपोर्शन में कंपोनेंट्स को आपस में मिला सकते हैं मिक्सचर के लिए। तो ऐसे नहीं होगा कि कोई कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा कि मिलेगा नहीं। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं मिक्सचर की। आप सैंड और साल्ट को मिक्स करें, रेत और सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है इसको मिक्स करें। आप थोड़ी सी मिकदार में सैंड ले लें और सॉल्ट जितना मर्जी आपके पास हो उसके अंदर उसको मिक्स कर सकते हैं, या आप सॉल्ट थोड़ा सा ले लें और रेत बहुत ज़्यादा ले लें, अब उनको भी मिक्स कर सकते हैं। मीन्स के कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी मिक्सड और दे कैन बी कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में मिला सकते हैं। and if it is often it is often easy to separate its components from when you want to। बताया है कि जो मिक्सचर आपने बनाया है आप उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।
मैंने आपको अभी एक मिक्सर की एग्जांपल दी है, सोडियम क्लोराइड की और सैंड की। आप इनको अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, तरीका सुन लें। आपके पास सैंड और साल्ट का जो मिक्सर है, इसको पानी में डिजोल्व करें। सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा। बेटा तवज्जो से बेटा, मैं सुनूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपने इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया। सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा, सैंड डिजोल्व नहीं होगी। तो आप ऐसे करें कि उसे फिल्टर कर लें, इस मिक्सचर को फिल्टर कर लें। फिल्टर करने से जो सैंड होगी वो ये सारी की सारी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और जो फिल्टर पेपर से गुजर कर नीचे चला जाएगा उसमें सोडियम क्लोराइड होगा, यानी सॉल्ट होगा जो पानी में डिजोल्व होगा। अब सैंड तो आपके पास फिल्टर पेपर पे आ गई है, उसको आप खुश कर लें, ठीक है, ड्राई कर लें, ड्राई फॉर्म में सैंड मिल गई। अब आप NaCl के सॉल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड कैसे ले सकते हैं? यू आर जस्ट टू इवेपोरेट द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटे सॉल्ट सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर दें, पानी सारा वेपर्स में चेंज होकर इवेपोरेट हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में सॉल्ट आपके पास बाकी बच जाएगा। नाउ यू हैव सक्सेसफुली सेपरेटेड सॉल्ट एंड सैंड फ्रॉम ईच अदर। तो देखें ये बात जो एंड पे उन्होंने लिखी, that is very easy for you to separate the components or parts of the mixture when you want to. Is it clear? यस सर। यस सर। अच्छा कौन सर, बचा? यस सर आप सर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि साल्ट को कैसे पानी से अलग कर सकते हैं, सेपरेट? सॉल्ट को पानी से, सिर्फ पानी से सॉल्ट को बताऊं अलग कैसे किया? ठीक है, यस सर। देखिए बेटे पहले सैंड को जो किया था वो तो जस्ट फिल्टर करने से अलग हो गई थी। जब सॉल्ट को किया ना आपने, तो आप सॉल्ट सोल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे, उसको हीट करेंगे, पानी को बॉयल कर देंगे। बॉयल होता होता पानी सारा खत्म हो जाएगा, वापस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्ट जो है वो बाकी बच जाएगा। आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सैंड को सेपरेट करने के लिए फिल्टर पेपर चाहिए, अगर फिल्टर पेपर नहीं है तो सैंड को मिक्स ना करें। आप सॉल्ट को तो अलग कर लें पानी से, आप जस्ट जो है सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएं, पानी में सॉल्ट डिजोल्व करें और किसी पैन के अंदर वो सोल्यूशन डाल दें। ठीक है, सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। जितना सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है ना, थोड़ा सा पानी आपने मसलन एक गिलास, आधा गिलास ले लें, एक्सपेरिमेंट ही करना है। आप आधा गिलास पानी ले लें और उसके अंदर सॉल्ट जितना हल हो सकता है वो डालें, तो नहीं हल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब जो ऊपर आपके पास सोल्यूशन मिला है उसको एक पैन में डालना और उसको आप हीट करना, बॉयल करना उसे। आप देखेंगे जब पानी सारा खत्म हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, तो सॉल्ट पैन के अंदर मौजूद होगा। यू हैव सेपरेटेड सॉल्ट फ्रॉम वाटर। हाँ जी, क्लियर है? सर अगर हमने सर पैन ऑन किया और सर सारा पानी खत्म हो गया, और सर अगर ऐसे पैन ऑन रहा तो सर क्या साल्ट भी खत्म हो जाएगी? बेटे साल्ट खत्म नहीं होगा, साल्ट खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये कि साल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा होता है। साल्ट तो मेल्ट ही नहीं होगा। पानी 100 डिग्री सर। सेंटीग्रेड पे, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट जो है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो मेल्ट ही नहीं होगा उस टेम्परेचर पे, जैसा आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। और जब सॉल्ट मिल गया तो आपने हीट करने स्टॉप कर देना। यस सर सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम है? हाँ जी, मेटल से कम। सर। यस सर अगर हम सॉल्ट की जगह शुगर को पानी से लदा करें तो? बेटे अगर शुगर को आप अलहदा करते हैं तो देखना है कि जो आपका कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट पानी से कम होगा, पानी से जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बाकी बच्चे जरा तवज्जो से सुन रहे हैं बात? कुछ बच्चे जस्ट जो है अपनी प्रेजेंस ही शो करते हैं, और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं आता। यस सर। यस सर। ओके, वेल डन। यस सर। अच्छा बेटे, शुगर की बात आपने जो की कि शुगर को अगर आप पानी से अलग करना चाहते हैं तो शुगर का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं।
सिर्फ वो कंपोनेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होगा आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो शुगर सोल्यूशन को भी आप इवेपोरेट करें, आपको शुगर सेपरेट मिल जाएगी। ओके सर। अब देखें ये कुछ बच्चे क्रिएटिव क्वेश्चंस जो हैं वो पुट कर रहे हैं। तो ये वो बच्चे ही ऐसा बच्चे ही कर सकता है जो कि तवज्जो से बात सुन रहा है, उसी के जहन में कोई मुतबादिल क्वेश्चन आ सकता है उसे मिलता जुलता। क्योंकि जो मैं भी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ लाजिम आता है यहाँ बुक में तो नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड है। तो ये सब बच्चे कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू हैव फर्टाइल माइंड्स। बट एग्जांपल्स आगे देखें मिक्सचर्स की। एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। एयर के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, सर जब बाकी गैसेस होते हैं। सर यस यस। आपने अटेंडेंस ले ली है? नहीं अभी नहीं ली, मैं लेता हूँ अभी ठहर। इसके बाद इंक। इंक के अंदर बेटे वाटर होता है और डिफरेंट डाइज होते हैं। डाइज क्या होते हैं? ये कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सर पिगमेंट्स वो हैं। कलरिंग करने के लिए। हाँ, आई को कलर देने के लिए। आप देखें इंक को, सॉरी इंक आप देखते हैं ब्लू होती है, रेड होती है, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स की इंक्स हैं। तो ये डाइज की वजह से कलर होता है। गन पाउडर जो कि ये बारूद होता है, ये बुलेट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। तो बेटे ये पोटाशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर इसके कंपोनेंट्स हैं, ये भी मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर को देखें, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaCO3 या टॉर्टरिक एसिड होता है। इसी तरह क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल और कुछ और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। यस एक्सक्यूज मी सर, सर क्रूड का क्या मतलब होता है? अगर हमने पानी में अगर साल्ट 1 मिनट सर अगर लेट मी आंसर वन क्वेश्चन। व्हाट्स मेंट बाय क्रूड? क्रूड एक बच्चे ने पूछा है, यही पूछा है। यस सर। ठीक है बेटे, क्रूड कहते हैं ना खालिस चीज को, रॉ मटेरियल जैसे होता है ना, रॉ मटेरियल जैसे कि आपने बाद में कोई चीज बनानी है तो उस चीज को क्रूड कहा जाता है, कि वो खालिस नहीं, ना खालिस चीज जो है। अब ये जो आपको मिलता है ना ऑयल, जमीन से मिलता है, जमीन से जो ऑयल मिलता है वो खालिस नहीं होता। उसमें पेट्रोल भी है, उसमें केरोसिन भी है, जो मिक्सचर है, इसी हम उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। हाँ जी, और किसी बच्चे को या इसके पहले 1 मिनट, जिस बच्चे ने क्रूड का पूछा था उसको क्लियर है? यस सर। उर्दू में बेटे इसके लिए टर्म यूज होती है खाम, मीन खाम, खाम तेल इसको कहते हैं, क्रूड ऑयल। ना खालिस, इम्प्योर, दैट कांट बी यूज फॉर एनी पर्पस। आप इस क्रूड ऑयल को किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उस प्रोसेस से इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें अलग अलग करते हैं और इनको अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछें किसी और बच्चे का जो था। सर पावर का समझा दें। क्या चीज? सर इंक के नीचे जो लिखा हुआ है। क्या नीचे लिखा हुआ है? क्रूड ऑयल। बेटे क्रूड ऑयल का पूछें। क्वेश्चन क्लियर किया करें। सर इंक के नीचे जो लिखा हुआ है। तो बेटे कहाँ नीचे लिखा हुआ है? कैसे सारा इधर लिखा हुआ है जो बताएं, वर्ड बोलें। सर GUNPOWDER। गन पाउडर। पाउडर कह रहा है। यस सर। गन पाउडर। गन पाउडर बेटे वो मटेरियल है जो कि गन के अंदर जो बुलेट्स वगैरह होती हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, बुलेट्स में यूज होता है गन पाउडर। सर 6 से 2 को नहीं पढ़ाते? बेटे ऑनलाइन तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, फिजिकली सर नहीं लेकिन पढ़ाता। आप फिजिक्स। नहीं, फिजिकली ओके मेरे सर। पास नहीं है, वो शौकत साहब के पास है। अच्छा, पोटाशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर, ये कंपोनेंट्स आपको बताए गए हैं गन पाउडर के। गन पाउडर को उर्दू में बारूद कहा जाता है। आम नहीं आप सुनते बारूद की सुरंगें जिनमें बारूद भरा होता है, या ये बुलेट्स के अंदर भी मटेरियल होता है।
उसके बाद यूजेस ऑफ मिक्सचर्स को देखें। सम मिक्सचर्स दैट वी यूज और सी बीइंग यूज्ड एवरी डे। कहा कि ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या उनको यूज होते हुए देखते हैं, यानी कुछ लोग उनको यूज करते हैं, हम देखते हैं कि ये यूज हो रहे हैं। तो ये कॉमन डेली यूसेज के जो मिक्सचर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। पहला है मिल्क। मिल्क के अंदर बेटे वाटर होता है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गए मिल्क के। मिल्क मिक्सचर है, वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स और अदर सब्सटेंसेस इसके कंपोनेंट्स हुए। लेमनेड। लेमनेड के अंदर बेटे वाटर होता है, शुगर है, फ्लेवरिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेमनेड क्या है बेटे? जो लेमन सोडा आप कह सकते हैं, ठीक है, लेमन सर सोडा, वो नींबू पानी। लीमो पानी कह सकते हैं। यहाँ पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात की भी ना उन्होंने, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स किए तो फिर ये लेमन सोडा होगा, उसको भी लेमनेड ही कहते हैं ना। उसमें फ्लेवर के यस लिए, सर। फ्लेवर के लिए टेस्ट पैदा करने के लिए भी सब्सटेंसेस डाले हुए हैं, उसमें चीनी भी है, वाटर भी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेशर के साथ रिजॉल्व की होती है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है, खुश होता है। उसके बाद पेट्रोल की एग्जांपल दी, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे हेप्टेन्स, ऑक्टेन एंड वेरियस एडिटिव्स। ये बेटे हेप्टेन हो या ऑक्टेन हो, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। वेरियस एडिटिव्स, एडिटिव्स क्या? एडिशनल सब्सटेंसेस जो ऐड किए जाते हैं पेट्रोल के अंदर। उसके बाद ग्लास का बताया, जो शीशा है, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन, ये डिफरेंट कंपाउंड्स आपको बताए गए जो कि कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के। इसके बाद ब्रेकफास्ट सीरियल या मिल्क जो है, दैट्स अ मिक्सचर। विनीगर, इट्स आल्सो अ मिक्सचर, इट्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड। Pizza that you eat and the cake, these are also mixtures. Wood is a complex mixture of different kinds of compounds. Concrete, it's a mixture of sand, cement, gravel. gravel कहते हैं बजरी को, ये जो बारीक सी करके बजरी स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन बारीक कर दिए जाएं छोटे छोटे पीसे, तो ये ग्रेवल कहलाता है। ये बजरी क्रश रॉक जो है ये ग्रेवल ही होती है। एंड वाटर, तो कंक्रीट एंड चीजों का मिक्सचर है। दीज आर कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कौन से हैं? इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब देखो सैंड है, सिलिका, तो ये कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, इसे सीमेंट के अंदर कंपाउंड्स यूज होते हैं। फिर ये सारे आपस में मिक्स कर दिए गए तो मिक्सचर बन गए। तो कंक्रीट क्या है? मिक्सचर है। कंक्रीट इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर। उसके बाद बेटे मेटल्स का आपको बताया गया कि मेटल्स को आपस में मिलाकर हम अलायंस बनाते हैं। हम मेटल्स को हीट करते हैं, हीट करके मेल्ट करके उनके मिक्सचर्स बनाते हैं जो कि अलायंस कहलाते हैं। आपको एग्जांपल देखिए, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन का, कार्बन और क्रोमियम का मिक्सचर, ठीक है। जो स्टील है, स्टेनलेस का मतलब क्या होता है? स्टेनलेस स्टील कोई बच्चा बता सकता है? सर जिसपे जंग ना पड़े। वेल्डन, जिसको जंग न लगे। स्टेन जंग को कहते हैं, जिसको जंग न लगे उसे स्टेनलेस कहते हैं, यानी ऐसा स्टील जिससे जंग न लगे। तो बेटे ये अलायंस बनाए इसीलिए जाते हैं कि उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाएं जो कि प्योर मेटल्स में नहीं होती। तो स्टील जो है वो अलाय है। इसी तरह ब्रास को देखें, ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, तो ये भी अलाय है। आप ब्रॉन्ज को देखें, ब्रॉन्ज, सर व्हाट इज जिंक? जिंक बेटे मेटल होती है। इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर को आप जानते हैं, जिंक आपने नहीं देखी होगी, ये दोनों मेटल्स हैं। ब्रास पीतल होता है, और ब्रॉन्ज इसे उर्दू में कांसी कहा जाता है या कांच कहा जाता है, जैसे ब्रॉन्ज। तो इसकी सर पहले जो है ये कदीम दौर में कॉइन्स ब्रॉन्ज, बनते थे इसके। कॉइन्स भी, और इसके बेटे इसकी चूड़ियां भी बनती थी ब्रॉन्ज। सर अब नहीं होती। एक कॉपर और टिन का मिक्सचर है। सिल्वर कॉइन्स वो कॉपर और निकल के मिक्सचर्स हैं, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स देगी हैं मिक्सचर। यस बेटे पूछें क्वेश्चन।
सर अटेंडेंस ले लिया आपने? मैं अटेंडेंस अभी लेने लगा हूँ। ओके सर। नेक्स्ट जो है आपको बताया गया कि इवन सिंपलर सी वाटर देखें, सी वाटर इज अ मिक्सचर, सर सॉल्ट का है। सॉल्ट है वाटर के अंदर, rocks that make up the sand on a beach, या सी शोर के ऊपर जो सैंड वगैरह इकट्ठी होती है, रॉक्स वगैरह जो बनती हैं। मडी वाटर को देखें, गदला पानी जो होता है, स्मोक, दीज आर ऑल मिक्सचर्स। स्मोक जो धुआं होता है जिसके अंदर कार्बन होती है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें और भी कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं और गैसेस शामिल हो सकती हैं। सर प्लास्टिक भी एक मिक्सचर है? ये बड़े प्लास्टिक कंपाउंड है, प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जो लॉन्ग चेन्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, मोनोमर्स से मिलते हैं, मिलकर बनते हैं। मसलन आप पीवीसी को देखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है, ये विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है पीवीसी जो है। ओके सर। इस तरह पॉलीथीन, ये जो शापर वगैरह हम यूज करते हैं, इसका नाम क्या है? पॉलीथीन। तो पॉली का मतलब मैनी, और इथीन जो है ये केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, तो इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसलिए इसको पॉलीथीन कहते हैं। तो ये सारे प्लास्टिक है, कंपाउंड्स होते हैं, ये मिक्सचर नहीं होते। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। Materials made of compounds, they are far more common than pure elements. कहा कि प्योर एलिमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम होता है, जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा कॉमन है। There are thousands of compounds around us and each having a different set of properties. कि हम रोजमर्रा जिंदगी में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं उनको यूज करते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, द मोस्ट वाइटल मटेरियल दैट इज वाटर। बड़ी ये कंपाउंड है, इसके अंदर एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और H2O फार्मूला के साथ वाटर बनता है। अब वाटर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ प्लास्टिक बकेट दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स जॉइंड टुगेदर इन वेरी लॉन्ग चेन्स। कि लाखों कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम जो हैं वो आपस में मिलकर ये प्लास्टिक बनाते हैं, जैसे कि बकेट वगैरह या कोई भी प्लास्टिक की चीज आप बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड चाक को देखें, ब्लैक बोर्ड चाक जो है दैट्स कंपाउंड मेड फ्रॉम कैल्शियम, सल्फर, सिर्फ बेटे यही टॉपिक करेंगे, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका मिक्सचर है, सॉरी इनका कंपाउंड है ये। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट एंड इट हैज फार्मूला CaSO4। बेटे ये ब्लैक बोर्ड चाक डिफरेंट कंपोजिशन के हो सकते हैं, ज्यादातर जो चाक यूज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। ये नेक्स्ट बता भी रहे ना, ट्रू चाक and limestone is a compound of calcium, carbon and oxygen. Its chemical name is calcium carbonate. ठीक है, जो नाम जो चाक यूज करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कंपाउंड्स की, बस यहाँ तक कि हमारा आज का लेसन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बेटे कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, CH4 फार्मूला है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसी तरह ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, C6H12O6। इसके बाद सुक्रोज जो टेबल शुगर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, C12H22O11। ये इनका प्रोपोर्शन होता है आपस में मिक्स होने का। उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट जैसे कहते हैं, ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है, NaCl इसका फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, H2SO4। ये मैंने आपको इनका प्रोपोर्शन बताया। मान लीजिए ये मैं फार्मूले बता रहा हूँ इनके, केमिकल फार्मूले। इसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, CuSO4 इसका फार्मूला है। देन अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, NH3 इसका फार्मूला है। इन 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के जो है
ये इस रेशो में आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं। Our today's lesson is over. If you have any question, you can ask. बेटे कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ओके बेटा, No, अल्लाह sir. हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।